दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ और एआरओ का इकलौता ऐसा यूपी का एग्ज़ाम था जो बड़े ही टाइम से होता था। हर साल का रिकॉर्ड रहा है कि ये बड़े टाइम से हो जाता था, लेकिन इस बार चूंकि इस एग्ज़ाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आयोजित नहीं किया जा रहा है, इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वजह से इस एग्ज़ाम में इतना लेट हो रहा है। अदरवाइज़ अभी तक इस एग्ज़ाम का कोई ना कोई नोटिस तो आ चुका होता। अब दोस्तों आपको मैं लेटेस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम करवा रही है एजेंसी एनटीए, अभी उसने क्या करतूत करी है मैं आपको बताता हूँ। अभी एक एग्ज़ाम होना था, ये मैं अपने लैपटॉप पर इसका डेटा भी चेक कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, अभी इसका एक एग्ज़ाम होना था यूजीसी नेट को एनटीए आयोजित कराती है और ये इसको 17 अक्टूबर से होना था। और इसकी डेट को दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे 2 बार चेंज कर चुका है। एनटीए इस हिसाब से डेट बनाता है कि बिना सोचे समझे ही लगता है कि डेट दे देता है। अब देखो एनटीए जो यूजीसी नेट है जो एनटीए करवाती है, इसकी एग्ज़ाम को 2 बार चेंज कर दिया है। अभी रिसेंट में इसका नोटिस भी आया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इसके आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम जो है वो कब हो सकता है, अभी तक इसका ऑफिशियल कोई भी जानकारी दोस्तों नहीं आई है कि ये एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि जैसे कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अक्टूबर में होना था, लेकिन अक्टूबर में नहीं हुआ है, तो उम्मीद लगा रहे हैं कि नवंबर में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ गया तो एनटीए के पास में फिर से कोई भी एग्ज़ाम डेट्स अवेलेबल नहीं होगी एग्ज़ाम करवाने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा हुआ है 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। तो एसएससी जीडी एक बड़ा एग्ज़ाम है, लगभग सभी एग्ज़ाम सेंटर इसमें बुक कर लिए जाते हैं। तो एसएससी जीडी का अगर एग्ज़ाम लगा है 16 नवंबर से 15 दिसंबर, तो उस बीच में भी एनटीए को एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं मिल पाएंगे। जब अभी उनको एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उस समय क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। अगर यूपी पुलिस आ गया इसी बीच में, ठीक है, तो यूपी पुलिस के लिए आप देख रहे हो कि 16 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में तो एसएससी जीडी है। 16 नवंबर से पहले और 15 दिसंबर के बाद में यूपी पुलिस के लिए समय मिल रहा है। लेकिन 16 नवंबर से पहले अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होना होता तो आज हो रही है 22 अक्टूबर, मतलब इसी वीक में उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था कि पेपर होने वाला है। कम से कम 1 महीने पहले तो नोटिफिकेशन देगा ही। अब बात कर लेते हैं, अगर यूपी पुलिस हुआ 15 दिसंबर के बाद में, तो फिर आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम लटक सकता है, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक में ही ये किसी समय हो सकता है। अदरवाइज़ बाकी अगर आप इसका यूपी में और भी एग्ज़ामों का शेड्यूल देखें, तो मैं जैसा कि आपको चेक कर पा रहा हूँ, आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 22 तारीख के बाद में नवंबर दिसंबर तक यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होने हैं सबका मैंने लिस्ट यहाँ पर बना रखा है। और आप देख रहे हो कि बहुत मुश्किल दोस्तों हो रहा है, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन लगा रहा था। अब लॉकडाउन ओपन हुआ है तो छोटे बड़े जितने भी एग्ज़ाम हैं सब किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर के बाद से लगातार ये पूरा जो है डेट्स बची नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन में कोई ना कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत मुश्किल यहाँ पर दिख रहा है एग्ज़ाम होते हुए, क्योंकि अगले महीने 16 नवंबर से एसएससी जीडी है। फिर अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ गया तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा। तो फिर भी हम देख रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि दिसंबर तक ये एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन काश दोस्तों अगर ये एग्ज़ाम इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद करवाता तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अभी तक ये एग्ज़ाम हो चुका होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। और किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन के आप लोग चक्कर में ना पड़ें। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि एनटीए अभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को 2 बार चेंज कर चुका है, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर पहले से कोई बड़ा एग्ज़ाम लगा हुआ है तो कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम नहीं करवाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।